व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग और सभी का स्वागत है भाई अपने चैनल पे। सामने देख रहे हो ऑल्टो K10 2022 जो हाल ही में लॉन्च हुई है। इसकी मैं एकदम डिटेल में बात करने वाला हूँ, क्या फीचर्स आ रहे हैं, बिकॉज गाड़ी पूरी डिज़ाइन में चेंज हो चुकी है एक्सटीरियर से और फिर चाहे वो इंटीरियर्स हो, उसी की मैं यहाँ पे डिटेल में बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहली चीज़ मैं बता दूँ, ये इसका VXI प्लस मॉडल है जो कि टॉप ऑफ द लाइन मॉडल ही है। इसमें ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन आता है, ये मैनुअल में है। तो इसकी VXI प्लस मैनुअल की प्राइस अगर मैं बात करूँ तो 5,33,000 इसकी एक शोरूम कॉस्ट है। वहीं पे ऑन रोड प्राइस इसकी आ जाती है 6,28,000 रुपये की। तो क्या मिल रहा है चेकआउट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, चाबी देख लो इसकी, आपको रिमोट की यहाँ पे मिलती है जिसमें लॉक एंड अनलॉक बटन आपको मिलने वाला है। टर्न इंडिकेटर्स ब्लिंक होते हैं। और दूसरी चाबी जो है वो एकदम नॉर्मल आपको मिलती है, सिर्फ एक ही रिमोट की इसमें मिलेगी। फ्रंट से अगर मैं बताऊं तो सबसे पहली चीज़ तो गाड़ी की जो चौड़ाई है वो 1490 mm यहाँ पे आपको मिलती है। सो रोड प्रेजेंस के मामले में अगर मैं कंपेयर करूँ तो पीछे बलेनो खड़ी है, उसके कंपैरिजन में थोड़ी गाड़ी छोटी महसूस होती है बिकॉज ये मोर ऑफ अ सिटी कार है। बट स्टिल यहाँ पे सबसे पहली चीज़, अगर मैं गाड़ी की इंजन की बात करूँ तो इसमें आता है 1 लीटर का 3 सिलेंडर K10C पेट्रोल इंजन जो कि आपको 66 bhp और 89 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क देता है। माइलेज की अगर मैं इस इंजन से बात करूं तो आपको 24.39 kmpl का आपको माइलेज मिलता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स है, यानी कि 24.5 तक का आपको माइलेज इसमें मिल जाता है। गाड़ी की फ्रंट से अगर मैं बात करूं तो आपको हैलोजन हेडलैम्प मिल जाते हैं। छोटा सा एक इसमें पार्किंग बल्ब दिया है। टर्न इंडिकेटर्स हैलोजन में मिलेंगे। कोई सी भी तरीके का DRLs या फैंसी लाइट्स आपको यहाँ पर नहीं मिलती। ग्रिल में सिर्फ सुजुकी का लोगो आता है। अब इस गाड़ी में ना बहुत सा इसमें एक्सेसरीज़ लगाया है ऑलरेडी, वो मैं आपको बताते जाऊंगा कहाँ कहाँ पे लगाया है। तो आप इन चीज़ों को ले सकते हो जब भी आप ये गाड़ी बाय करोगे, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा। तो ये वाला जो क्रोम है, ठीक है, ये एक्सेसरी है। सिर्फ क्रोम में आपको सुजुकी का लोगो मिलता है। उसके बाद ग्रिल यहाँ पर बड़ी हो चुकी है। हनीकॉम मैश डिज़ाइन आपको मिल जाता है ग्रिल के अंदर और काफ़ी अच्छी है। रेडिएटर ग्रिल इसकी बड़ी, तो कूलिंग भी अच्छी खासी होगी गाड़ी में। ये जो नीचे ब्लैक पार्ट आप देख रहे हो सिल्वर ट्रीटमेंट के साथ, ये भी एक्सेसरी है जो कि आप ले सकते हो एक्सेसरी पैक में। अब आ जाता है इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल पे। तो साइड प्रोफाइल से भी गाड़ी चेंज हो चुकी है, थोड़ी सी लेंथ इंक्रीज़ हुई है। व्हील क्लैडिंग जो आप देख रहे हो गाड़ी के अक्रॉस, ये सब एक्सेसरी है, आप ले सकते हो। देन उसके बाद अगर मैं व्हील्स की बात करूँ तो यहाँ पे 13 इंच के व्हील आपको मिलने वाले हैं। इनकी प्रोफाइल 145/80R 13 इंच है और स्टील रिम आएंगे, कोई भी अलॉय व्हील्स नहीं आता है। सिल्वर व्हील कैप आपको मिल जाएगी। टर्न इंडिकेटर्स जो हैं वो आपको मिलने वाले फेंडर पे। ORVMs यहाँ पे ब्लैक में आपको मिल जाएंगे। देन उसके बाद डोर हैंडल्स आपको VXI प्लस वेरिएंट में बॉडी कलर में मिल जाते हैं। ये विंडो में जो क्रोम का इस्तेमाल किया है ये एक्सेसरी है। विंडो वाइजर लगे हैं, ये भी एक्सेसरी है। गाड़ी में रेगुलर एंटेना आपको मिल जाता है, एक बड़ा सा अच्छा खासा आगे की तरफ। एंड साइड प्रोफाइल से अगर आप देखते हो कुछ ऐसा लुक आता है यहाँ पे। ये जो डोर पे क्रोम देख रहे हो ये भी एक्सेसरी लगाया है। चाबी के लिए एक यहाँ पे स्लॉट दिया है जिससे आप ओपन कर सकते हो, ये सारी चीज़ें। देन उसके बाद यहाँ पे अगर मैं आ जाता हूँ, इसके रेयर प्रोफाइल की बात करते हैं तो ये भी काफ़ी चेंज है। सबसे पहली चीज़, यहाँ लेफ्ट साइड में ऑल्टो की ब्रांडिंग है, क्रोम में K10 की ब्रांडिंग यहाँ पे मिल जाएगी। कोई भी रेयर डिफॉगर्स या रेयर वॉशिंग वाइपर आपको नहीं मिलता। हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको मिल जाएगा यहाँ पर। सुजुकी का लोगो क्रोम में, यहाँ भी चाबी से आप ओपन कर सकते हो इसको। ये वाला जो क्रोम है ये एक्सेसरी है। नीचे ये ब्लैक और सिल्वर ट्रीटमेंट की जो आप हाउसिंग देख रहे हो ये भी एक्सेसरी है। बाकी अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर्स इस गाड़ी में 2 ऑलरेडी स्टॉक में आते हैं कंपनी की तरफ से, ये एक्सेसरी नहीं है। तो ये कुछ है। पीछे आपको ये टेल गेट पे जो क्रोम है वो एक्सेसरी, नीचे वाला पार्ट एक्सेसरी, बाकी पूरी जू के तू गाड़ी आपको मिलती है। उसके बाद बात करते हैं इस गाड़ी में कितना आपको बूट स्पेस मिलता है। तो भाई ये ऑल्टो K10 में आपको यहाँ पे मिल जाता है 214 लीटर का बूट स्पेस, जो कि एक अच्छा और मतलब एक डिसेंट बूट स्पेस है इसकी सेगमेंट में। यहाँ पे अगर आप देखते हो ऊपर पार्शल ट्रे आपको मिल जाएगी। अच्छी खासी इंसुलेशन है अंदर की तरफ, तो ठीक है, कोई भी पार्ट्स यहाँ पे एक्सपोज नहीं है। ठीक है, अच्छी चीज़ की है ये कि किसी भी चीज़ को एक्सपोज नहीं रखा है, प्रॉपर वो पैकिंग दी है ताकि आपको एक अच्छी और प्रीमियम फील आए। उसके बाद गाड़ी का जो स्पेयर व्हील है वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है, जो स्टील रम आपको मिल जाता है और वो फुल साइज़ का ये आपको जो मिल रहा है 13 इंच का। अब ये हो गया रिगार्डिंग द बूट स्पेस। और ये कुछ टूल किट आपको यहाँ पे मिल जाती है। गाड़ी का जो जैक है वो आगे सीट के नीचे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे अच्छी खासी एक प्लास्टिक की इंसुलेशन दी है, ठीक है, ताकि कोई भी पार्ट इसके अंदर जो भी है एक्सपोज ना दिखे। अब इस साइड पे अगर आप देखते हो तो भाई 27 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको यहाँ पे मिल जाती है। सो ये है पूरा इस गाड़ी का एक्सटीरियर वॉक अराउंड। डिज़ाइन वाइज इम्प्रूव्ड है। अच्छी बात पता है क्या है, पहले वाली पिछली ऑल्टो K10 से अगर आप इसको कंपेयर करते हो तो इसकी जो बॉनेट लाइन थी ना वो काफ़ी नीचे नीचे थी। इस मॉडल को ये जो न्यू फेसलिफ्ट आया है
या फिर न्यू जनरेशन है, इसको अपलिफ्ट कर दिया है थोड़ा। सो गाड़ी थोड़ा उठी उठी महसूस होती है अगर आप इसको कंपेयर करते हो पुरानी वाली से, समझे। देखो, अगर आप कोई भी मारुति की गाड़ी लेने प्लान कर रहे हो और अगर आप मुंबई या मुंबई के आसपास से हो, अगर आप पुणे से भी हो, तो प्लीज़ मारुति सुजुकी अरीना माई कार्स के नंबर आपको स्क्रीन पे दे रहा हूँ। बेनिफिट ये होगा बिकॉज देखो इनके काफ़ी फेस्टिव सीज़न चलते रहते हैं, तो ऑफ़र्स डील्स आती रहती है, डिस्काउंट ऑफर्स जो भी हैं आप इन नंबर्स पे पता कर सकते हो फ़ोन करके, ठीक है। और कहीं वेटिंग पीरियड ज़्यादा मिलता है तो एक बार यहाँ कांटेक्ट कर लो, बिकॉज इनके पास अच्छी खासी गाड़ियाँ स्टॉक में होती है ऑलरेडी, तो याद से कांटेक्ट करना। अब बात करते हैं इसके इंटीरियर में क्या क्या मिल रहा है आपको। तो चाबी से अनलॉक कर लेते हैं इसको। तो सबसे पहले डोर ट्रिम की बात करते हैं, ठीक है। सो इस तरफ फुल आपको ग्रे में मिलेगा, ये ब्लैक नहीं है। इवन जो इंटीरियर्स हैं वो भी आपको ग्रे में मिलने वाले हैं यहाँ पे। सो इंटीरियर डोर हैंडल आपको यहाँ पे सिल्वर ट्रीटमेंट में मिल जाता है। ये पीछे ले रहा है, कहीं ठोक वोक ना दे यार, ये बंदा बहुत कंफ्यूज चल रहा है। ये फ़ोन पे अलग बात हो रही है भाई, रिवर्स करने के टाइम क्या चल रहा है क्या मालूम। देन अंदर भी काफ़ी सारी एक्सेसरीज़ गाड़ी में ऑलरेडी हैं। अब जैसे कि ये वाला आप पार्ट देखते हो, ये जो फिनिशिंग दी है यहाँ पे आर्मरेस्ट के पास, ये जो आपका मिलता है ये एक्सेसरी है, ठीक है। आपको 1 लीटर बॉटल स्टोरेज नीचे मिलता है। गाड़ी में टोटल 4 स्पीकर स्टॉक में आते हैं। VXI मॉडल और VXI प्लस मॉडल में फ़र्क ये है कि इसमें 4 स्पीकर आते हैं, इसके लोअर वेरिएंट VXI में आपको 2 स्पीकर मिलते हैं। प्लस इसमें टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको मिल जाता है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वाला। तो VXI प्लस में आने के ये फ़ायदे हैं कि ये चीज़ें आपको यहाँ पे दी जा रही हैं। दैन उसके बाद यहाँ पे अगर बात की जाए सीट की, तो सीट कवर्स लगाए हैं, आपको सीट कवर्स नहीं मिलते। ये एक्सेसरी है, इसके नीचे फैब्रिक इंसुलेशन आपको दी जाती है। सो इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट दिए हैं आगे और पीछे। हाइट एडजस्टेबल फंक्शन हालांकि नहीं मिलता। सो ये 4 वे आपको मैनुअली एडजस्टेबल मिलती है। पैसेंजर सीट भी 4 वे मैनुअली एडजस्टेबल है। पीछे वाली जो रो है वो बिल्कुल भी एडजस्टेबल नहीं है, बिकॉज उनमें भी इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट हैं। हाँ, ये है कि पूरी की पूरी बेंच फोल्ड हो जाती है नीचे, वो मैं आपको पीछे चल के दिखाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे इंटीरियर से बात करते हैं, तो गाड़ी में जो जैक दिया है ना वो यहाँ पे दिया है। अब इंटीरियर की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी यहाँ पे चेंजेस आ गए हैं। तो ऑडियो माउंटेड कंट्रोल्स आपको स्टीयरिंग व्हील पे मिल जाएंगे। हॉर्न कुछ ऐसा है, सिंगल हॉर्न है, 2 हॉर्न का इस्तेमाल नहीं किया है इसमें। सुजुकी का लोगो बड़ा सा यहाँ पे मिल जाएगा आपको। उसके बाद इस तरफ आपको वाइपर के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। इस तरफ अगर आप देखते हो टर्न इंडिकेटर और आपके लाइट के कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं। गाड़ी में जो हेडलाइट लेवलर है वो आपको यहाँ नीचे दिया है, तो अकॉर्डिंगली आप उसको यूज़ कर सकते हो। ये कुछ डमी बटन्स दिए हैं, अब फ्यूचर में CNG मॉडल आएगा तब इनको यूज़ में लेगी कंपनी। AC वेंट्स के अराउंड ये जो फिनिश आप देख रहे हो सेम वही वाली है जो यहाँ पे मिल रही है। और ये एक्सेसरी आप ले सकते हो कंपनी की जो जेन्युइन है। आपको सर्कुलर AC वेंट्स साइड में मिलते हैं और बीच में कुछ ऐसे AC वेंट्स मिल जाएंगे, वहाँ भी सर्कुलर जो साइड वाले हैं। एयरबैग्स आपको ड्राइवर और पैसेंजर दोनों आपको मिल जाते हैं फ्रंट में। उसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं अगर आप यहाँ पे देखते हो, डैशबोर्ड क्वालिटी, ठीक है, प्लास्टिक की जो क्वालिटी है वो डिसेंट इनफ है। और अब बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। सो यस, यहाँ पे ऊपर की तरफ अगर आप देखते हो तो इसमें डिजिटल स्पीड रीडिंग आपको ऊपर मिल जाएगी। यहाँ पे एक MID है जिसमें आपको डेटा मिल जाएगा अच्छा खासा, जैसे ऑडोमीटर रीडिंग। यहाँ पे फ्यूल गेज आपको दिख पा रहा होगा और सारी वार्निंग लाइट्स भी आपको इस तरफ या इस तरफ मिल जाती है। टर्न इंडिकेटर लाइट आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको और क्या क्या मिलता है इन चीज़ों में, तो यहाँ पे आपको ट्रिप A मिल जाएगा, ट्रिप B मिल जाएगा, ओके। एवरेज आपको मिल जाता है यहाँ पे 23.4 kmpl दिखा रहा था अभी, ठीक है। ये देखो 23.3 आपको यहाँ पे दिखा रहा है। रेंज आपको मिल जाती है यहाँ पे। सो इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो डिसेंट है, अच्छा खासा लोडेड है। जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है ना, जो मच रिक्वायर्ड होती है, वो चीज़ आपको यहाँ पे मिलने वाली है। स्टीयरिंग व्हील सॉफ्ट प्लास्टिक का इस्तेमाल किया है और सिल्वर ट्रीटमेंट ये वाली अच्छी लग रही है काफ़ी। एक बोल सकते हो थोड़ा प्रीमियम फिनिश आ रही है, ऐसे फुल ब्लैक में नहीं रखा है इसको, तो यहाँ पे थोड़ा बिजी रखने की कोशिश की है और ये अच्छा लग रहा है। इंफोटेनमेंट मैं बता चुका हूँ, ये 7 इंची का है जो मारुति अपनी हर गाड़ियों में देता है आपको। इसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ एंड आपको USB कंपैटिबिलिटी, ऑल्सो ऑक्स कंपैटिबिलिटी आपको इसमें मिल जाती है। अच्छा खासा लोडेड है। इस प्राइस पॉइंट में इस गाड़ी में ये चीज़ आ रही है जो कि मार्केट में काफ़ी सारे बायर्स को ऑब्वियसली अट्रैक्ट करता है। देन यहाँ पे आपके विंडो के कंट्रोल्स हैं, फ्रंट 2 विंडोज़ के, क्योंकि पीछे आपको मैनुअल विंडोज़ मिलती हैं, आगे आपको इलेक्ट्रिक विंडोज़ मिल जाएंगी दोनों तरफ। मैनुअल AC आपको यहाँ पे मिलने वाला है नीचे की तरफ। यहाँ पे आपको 12 वाट का सॉकेट और ये USB और ऑक्स पोर्ट आपको यहाँ मिल जाएंगे। एंड ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ऐसे कुछ मिलने वाला है यहाँ पे चीज़ें। थोड़ा हार्ड है वो, जब यूज़ करोगे थोड़ा वो लूज़ हो जाएगा। यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाता है, मोबाइल फ़ोन या कुछ भी हैंडी चीज़ें रख सकते हो। 2 कप होल्डर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ऑल्सो गेयर नॉब के अराउंड ये फिनिश
ये वही वाली है जो आपको AC वेंट्स और इसके अराउंड मिल रही थी। ये कुछ एक्सेसरी ले सकते हो। जो आपका गियर नॉब है ये 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है और नीचे आपको लेदर अपहोल्स्ट्री मिल जाएगी इस तरफ, ठीक है। हैंड ब्रेक की टिप जो है वो ब्लैक में ही रखी है और पीछे आपको थोड़ा स्पेस है, यहाँ पे एक पानी की बॉटल आ जाएगी। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपको टिकट होल्डर इस तरफ आपको नहीं मिलता, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर लाइट की बात करें तो येलो रेगुलर लाइट्स दी हैं। यहाँ पे आपको रिसीवर मिल जाता है। IRVM यार एक मुझे शिकायत है कि IRVM मैनुअली एडजस्टेबल देना चाहिए था इस प्राइस पॉइंट में 6,28,000 जो आ रही है इसकी ऑन रोड प्राइस, बिकॉज ये मच रिक्वायर्ड फीचर है ना। हाईवे सेफ्टी आप बोल सकते हो आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है, बिकॉज पीछे से हाई बीम आती है तो उसको डिम करने में मदद कर देता है। देन उसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं है, फिक्स्ड हैंडल बार्स दिए हैं गाड़ी के अक्रॉस। आपको ग्लव बॉक्स कंपार्टमेंट एक अच्छा है, यहाँ पे अच्छा ग्लव बॉक्स है गाड़ी के साइज के मुकाबले। सो ये है इस गाड़ी का पूरा इन एंड आउट जो मैंने भी आपको बताया फ्रंट कैबिन के रिगार्डिंग। ABS EBD आपको इसमें मिल ही रहा है। देन आपको इसमें ड्यूल एयरबैग्स मिल रहे हैं जो ड्राइवर एंड को ड्राइवर आपको मिल जाते हैं। वाइपर की थ्रो की बात करूँ तो ये देखो आपको 3 स्प्रे मिलते हैं जिसकी आप डायरेक्शन खुद सेट कर सकते हो। ये 2 इधर अच्छे चल रहे हैं और वो तीसरा नीचे जा रहा है, तो आप इनकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। और विद इन अच्छे खासे इसमें आपका पूरा जो ग्लास एरिया है वो क्लीन हो जाता है, अच्छा है। एंड यस ये है कि 2 ही मुझे ये हैं कि एक स्टीयरिंग फीडबैक जो है कि एडजस्टेबल थोड़ा होना चाहिए था एटलीस्ट रेक के लिए, और IRVM। बाकी तो जो डिज़ाइन है, कंफर्ट है, सीट का कंफर्ट अच्छा है, स्पेशियस हो गई है गाड़ी बिकॉज थोड़ी लेंथ इंक्रीज हुई है तो पीछे बहुत अच्छा फ़र्क पड़ेगा उसका। तो यहाँ पे मैं ये ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से एडजस्ट कर देता हूँ, मेरी जो ड्राइविंग सीट है, ठीक है। ये कुछ एडजस्ट कर दिया है। अब पीछे चेकआउट करते हैं कि अगर सेम मेरी हाइट का बंदा बैठा तो कितना नी रूम या लेग रूम मिलने वाला है। 1 मिनट। सो गाइस पीछे सेम डोर ट्रिम है, कोई भी यहाँ पे चेंजेस नहीं है, ग्रे पैनल ही रखा है पूरा डोर ट्रिम पे। और यहाँ पे आपको वही फिनिश मिल रही है एक्सेसरी वाली। यहाँ पे स्पीकर्स, ये आपके मैनुअल कंट्रोल्स जो विंडो के हैं। यहाँ पे सीट अगर आप देखते हो तो इसको पूरी लोअर डाउन कर सकते हो आप, ठीक है। अंदर बैठ के अगर देखें तो, और ये मैट जो है ना ये भी एक्सेसरी में आती है गाड़ी की। एंड यहाँ पे अगर आप देखते हो नी रूम अच्छा है, सेम मेरी हाइट का बंदा पीछे बैठे तो कंपैरेटिवली 5'8" के हिसाब से यार अच्छा है कि मतलब कंफर्ट तो है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अंडर थाई सपोर्ट अच्छा है। लेग रूम आप चेकआउट करो, मैं पैर थोड़े और अंदर कर सकता हूँ तो मुझे कंफर्ट अच्छा मिल जाता है। हेडरूम अच्छा है गाड़ी में, उसके रिगार्डिंग भी कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे 2 हेल्दी एडल्ट बैठा लो और बीच में एक बच्चा बैठा लो तो कंफर्टेबल रहेगा। 3 मेरे जैसे हेल्दी एडल्ट अगर यहाँ बैठ गए तो वो कंफर्टेबल, ऑब्वियस सी बात है, वो दिखने पे ही पता चल रहा है कि नहीं हो पाएंगे वो, ठीक है। गाड़ी का साइज़ थोड़ा छोटा है बट ठीक है, बिगनर्स के हिसाब से जिनको नई नई गाड़ी लेनी है, छोटी गाड़ी लेनी है शहरों के हिसाब से कि कहीं भी गली वलियों में घुसा लो, आराम से चला लो। अच्छा AC, अच्छा पावरफुल AC जो मैं बोलता हूँ, कंफर्ट है गाड़ी में, स्पेस है, उसके रिगार्डिंग कोई दिक्कत नहीं। पीछे आपको अच्छा बूट स्पेस मिल रहा है 214 लीटर का, अगर आप सिटी के हिसाब से सोच के देखो। एंड सही है यार, मतलब बेसिक नीड जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती है। सीट पॉकेट्स एक्सेसरीज में मिल ही जाती हैं। यहाँ पे एक 1 लीटर बॉटल स्टोरेज है, यहाँ पार्सल ट्रे है, ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाती है। और कुछ आप देख सकते हो पूरे इंटीरियर्स। पीछे से गाड़ी कुछ यहाँ पे ऐसी दिखने वाली है, अच्छी लग रही है देखने में। अगर डिज़ाइन वाइज की अगर मैं पूरी बात करूँ, सो गाइस ये है पूरा इस गाड़ी का इंटीरियर एक्सटीरियर पूरा जो मैंने अभी आपको बताया। आपको कैसी लगी गाड़ी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और ये वीडियो कैसा लगा बताओ कमेंट सेक्शन में। इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक ज़रूर करना, दूसरों के साथ शेयर करना, और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, बिकॉज आके और वेरिएंट्स पे अलग अलग पे मैं वीडियो लाने वाला हूँ। सिटी कार के हिसाब से, फैमिली कार के हिसाब से, अगर सिटी के हिसाब से आप सोच रहे हो तो ठीक है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस गाड़ी में। माइलेज आपको कमाल का मिल रहा है, जो आपको 24.5 तक का माइलेज मिल रहा है, तो सिटी के हिसाब से तो यार आप जी भर के घूम सकते हो इसमें, है ना। सो भाई एंड करते हैं वीडियो, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय गाइस, टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।